हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे और हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसमें हम लोग ई नॉट सेल का मान निकालने सीखे थे। उस ई नॉट सेल का गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के साथ आज हम लोग संबंध पढ़ेंगे। तो संबंध यानी कि फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है वो देखिए, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट से। अब ये डेल्टा जी नॉट क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा है। मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। थर्मोडायनेमिक सेक्टर में गिब्स मुक्त ऊर्जा पढ़ चुके हैं। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे का इसमें इसका मान होता है 96,500 किलो। ई नॉट सेल जो है यह है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इस फॉर्मूला का हेल्प लेकर के हम लोग डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। अब जब डेल्टा जी नॉट निकालेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। इसमें R जो है गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है, इसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T जो है टेम्परेचर है। क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 298 केल्विन लेंगे, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। और K जो है यह है साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये दो फॉर्मूला है, एक रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। इन दोनों में रिलेशन के आधार पर ई नॉट सेल से गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालेंगे और गिब्स मुक्त ऊर्जा के आधार पर साम्य स्थिरांक का मान निकालेंगे। इन दोनों के आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे, तब ये समझ में आएगा। पहले इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें देखिए कैसे फॉर्मूला यूज होता है। अब जैसे 3.4 क्वेश्चन बताए थे पिछले क्लास में, उसमें बताया था कि ई नॉट सेल निकालना था। उसी तरह से उसी में नीचे देखिए क्वेश्चन के नीचे, तो ई नॉट सेल के साथ साथ डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड करना है। तो एक बार पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, फिर डेल्टा जी नॉट उसी के आधार पर कैसे निकलता है ये देखिए। ई नॉट सेल निकालने तक आपको पहले बताए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अगर पिछले बार नहीं समझे थे तो इस बार समझ लीजिए। सबसे पहले रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ लिए थे। 2Cr से बना था 2Cr3, देखिए 2Cr, इधर 2Cr3, इधर था 3Cd2+, इधर था 3Cd। अब इसमें आयंस बैलेंस कीजिए।
एक सीआर के ऊपर 3 प्लस है तो 2 सीआर के ऊपर कितना प्लस हुआ 6 प्लस, इधर कोई चार्ज नहीं है 0, 6 प्लस 0 तो 6 प्लस अधिक है इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिधर प्लस ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इधर प्लस ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन। एक सीडी पर 2 प्लस है तो 3 सीडी पर 3 गुना 6 प्लस, इधर कुछ नहीं है 0, 6 प्लस अधिक है तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन अगर एरो के राइट साइड में है ये हो गया एनोड, इलेक्ट्रॉन अगर एरो के लेफ्ट साइड में है ये हो गया कैथोड। रिप्रेजेंट कर दीजिए, पहले एनोड Cr से Cr3 प्लस, शार्ट ब्रिज कैथोड Cd2 प्लस से Cd। सेल रिप्रेजेंट करते समय ये बताया, फिर बताए थे E नॉट सेल निकालना है तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब देखिए कैथोड है Cd2 प्लस से Cd, कैथोड जो का हम लिख देते हैं Cd2 प्लस से Cd, और एनोड जो है ऑक्सीकरण के लिए रहता है लेकिन वैल्यू रिडक्शन के लिए रहता है, इसलिए यहाँ एनोड लिखते समय इसको उल्टा कर देते हैं, रिडक्शन बना लेते हैं। E नॉट Cr3 प्लस से Cr। अब वैल्यू इसका देखिए Cd2 प्लस Cd का वैल्यू है -0.40 वोल्ट, और Cr3 प्लस Cr का वैल्यू है -0.74 वोल्ट। इसको घटाइएगा तो -0.40 प्लस 0.74 -0.75 है। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस 0.7, प्लस 0.74 में से -0.40 घटाइएगा तो आ जाएगा 0.34। तो E नॉट सेल तो निकाल लीजिए, E नॉट सेल निकालिए। n का वैल्यू, n देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़े हैं यही 6 है n का वैल्यू। f का मान आप जानते हैं 96,500 किलोमीटर। डेल्टा G नॉट बराबर होता है -nn E नॉट से। अब मान रख दीजिए माइनस n का मान देखिए कितना है 6, f 96,500, E नॉट से 0.34। ये जो वैल्यू आएगा इसका यूनिट होगा जूल पर मोल। माइनस nn E नॉट से ऊपर बस फॉर्मूला बना, ये है क्वेश्चन आपका आंसर आएगा माइनस इतना जूल पर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर है। वैसे कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या आएगा वैल्यू, लेकिन आप लोग देख कर मत लिखिएगा, कैलकुलेशन अपने कीजिएगा। वैल्यू आएगा 19686 जूल, इतना जूल पर। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा -196.86 किलो जूल पर। जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया डेल्टा G नॉट का वैल्यू। अगर इसी क्वेश्चन के साथ दिया रहे कि फाइंड डेल्टा G नॉट एंड K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी क्वेश्चन के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना रहे तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए डेल्टा G नॉट अभी निकाले, अब इसी क्वेश्चन में और है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाले। तो अभी आप लोग देखे थे कि डेल्टा G नॉट का एक फॉर्मूला था -2.303 RT log K। तो log K बराबर क्या हो जाएगा, ये -2.303 RT का डिवाइड कर जाएगा डेल्टा G नॉट बाई -2.303 RT।
डेल्टा जी नॉट अभी आप देखें -196860 आया, -196860 आया बाई -2303। आर का वैल्यू रख लीजिएगा 8.314। टी का वैल्यू, अगर क्वेश्चन में टी का वैल्यू नहीं दिया रहे तो आप रूम टेम्परेचर लीजिएगा, और ये रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन लेकर के छोड़ दीजिए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये log k का वैल्यू आ जाएगा। अब जब k निकालना होगा तो log उधर जाकर के एंटी log हो जाएगा, और उसको सोल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा, इसको सोल्व करने पर 34.501 एंटी लॉग में निकलेगा। इसको जब सोल्व कीजिएगा एंटी लॉग टेबल में देखिएगा, तो एंटी लॉग टेबल जब आपके पास होगा तो उसमें देखिएगा 2 डिजिट का थर्ड वैल्यू देखते हैं। 50 का वन देखिएगा वैल्यू तो होगा 3.17 इनटू जो पॉइंट के पहले होता है वो 10 का पावर हो जाता है, तो 10 टू द पावर हो जाएगा 34। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका k का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए Fe2 प्लस, एकदम आराम से सीखिएगा, हड़बड़ी नहीं। Fe2 प्लस ले लीजिए, यहां से इधर बनाया Fe3 प्लस, इधर है Ag प्लस, और उसी से बनाया इधर Ag। देखिए 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, 1 प्लस ज्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 1 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं यानी 0 है, 1 प्लस ज्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है, ये हो गया एनोड। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, ये हो गया कैथोड। अब इसको सेल को रिप्रेजेंट कर दीजिए, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। पहले एनोड लिखते हैं, एनोड है Fe2 प्लस Fe3 प्लस। शॉर्ट ब्रिज कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं Ag प्लस से Ag। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। पहले ई नॉट सेल निकाल लीजिए, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड। कैथोड को जो का तुम लिखते हैं, आपका कैथोड है Ag प्लस से Ag माइनस एनोड को उल्टा लिखते हैं, इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है और वैल्यू रिडक्शन का दिया हुआ है, तो इसको रिडक्शन में आने के लिए उल्टा लिखिए। यानी पहले लिखिएगा Fe3 प्लस, तब लिखिएगा Fe3 प्लस। वैल्यू देखिए Ag प्लस से Ag का वैल्यू है 0.80 और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का वैल्यू है 0.77 वोल्ट। इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 0.03। ये आएगा ई नॉट सेल का। अब आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट, उसके लिए चाहिए n, और n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड। फैराडे कांस्टेंट का मान आप जानते हैं 96,500 किलोमीटर। डेल्टा जी नॉट अगर निकालना है, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट से माइनस एन का वैल्यू कितना रखें 1, एफ 96,500, ई नॉट से 0.03।
ये जो वैल्यू आएगा ये जूल पर मोल में आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा -2895 जूल पर मोल। और अगर किलो जूल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2.895 हो जाएगा। अब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है के, तो के का वैल्यू अगर निकालना है तो डेल्टा जी नॉट और के में रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log के। तो log के बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बाई -2.303 RT। वैल्यू रखते हैं डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अभी निकाले थे -2895 बाई -2.303 R का वैल्यू रखिएगा 8.314 और टेम्परेचर आप ले लीजिएगा 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.5074। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, ये log k का वैल्यू है। अब k निकालना है तो log इधर आकर के बन जाएगा NT log, k इक्वल टू NT log 0.5074। अब NT log टेबल में वैल्यू देख लीजिएगा, ये आ जाता है 3.22। k का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 3.22। तो ये सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर दिए। एक बार फिर से इसको आप अपने से बना के देखिएगा, नोट करने के बाद एक बार अपने से बना के देखिएगा, बनाते बनाते सीख जाइएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट का समीकरण।